हेलो व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम गुरु पर्वत के विषय में बात करेंगे। मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको पामिस्ट्री की जानकारी देना शुरू कर दिया है और आगे भी मैं और वीडियो भी पोस्ट करूँगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लें। और जिनसे भी पुराने वाले लेक्चर्स मिस हो चुके हैं तो वो चैनल पेजेस पर जाकर बाकी के लेक्चर्स देख सकते हैं या फिर यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको मैं बीच बीच में कम्युनिटी टैब में वो लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूंगी। तो फ्री में पामिस्ट्री कोर्स करने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहीं पर आपको पामिस्ट्री की नॉलेज बिल्कुल फ्री में दी जा रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को इसलिए ऑन करना है ताकि आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो और जानकारी जो है प्रॉपर वे में आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में हम गुरु पर्वत के विषय में जानेंगे कि आखिर गुरु पर्वत कहाँ पर होता है, इसका पामिस्ट्री में क्या महत्व है या एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या महत्व होता है, इंसान की ज़िंदगी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इसका किस तरह से हाथ में दिखाई देना कैसा इफ़ेक्ट उसकी लाइफ पर प्रोवाइड करता है। ये गुरु का जो पर्वत है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्वत जो है, आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि गुरु यानी कि बृहस्पति जो होते हैं वो जीवन और सुख का कारक होते हैं हर किसी की लाइफ में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो गुरु का पर्वत है हथेली में हमें कहाँ पर दिखाई देता है। ये गुरु की उंगली रहती है और इसके नीचे का इतना हिस्सा जो होता है इसको हम कहते हैं गुरु का पर्वत। ये तीन तरह की आपको पोजीशन में दिखाई देगा, या तो चपटा सा होगा किसी के हैंड में, या थोड़ा सा उभार लिए हुए होगा यानी कि थोड़ा फ्लफ़ी टाइप होगा, या फिर बिल्कुल ही दबाव सा लिए हुए होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम जांचते हैं कि गुरु इंसान की कुंडली में या हाथ में किस तरह का है। अगर ये पर्वत बिल्कुल चपटा सा है तो ये दबाव लिए हुए आप समझ सकते हैं ये गुरु जो है बिल्कुल अच्छी अवस्था में नहीं, या पर गड्ढा सा आपको पड़ता हुआ दिखाई दे तो ये गुरु की बुरी स्थिति मानी जाएगी। इसके बाद हम आते हैं बैलेंस वे में होगा, ज़्यादा उभार लिए हुए भी नहीं होगा और गड्ढा भी नहीं होगा पड़ रहा, तो ये बैलेंस वे में है, गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है आपका, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और अगर ये बहुत अधिक उभार लिए होगा, बहुत मोटा सा दिखाई देगा, हाथ में बहुत ज़्यादा उभार होगा, तो ये बुरी स्थिति में आ गया। कोई भी ग्रह अत्यधिक उभार लिए हुए नहीं होना चाहिए, बैलेंस वे में होना चाहिए, ठीक है। जब कोई ग्रह या कोई भी पर्वत हाथ में बहुत अधिक उभार ले लेता है तो इसका मतलब है कि उसके गुणों का उसमें बहुत अधिकता हो गई है, और जब अधिकता हो जाती है तो अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है, ऐसा समझकर आप हर पर्वत को समझ सकते हैं। और जब ये दबाव लिए होगा, कोई भी पर्वत, गुरु का पर्वत हो या कोई अन्य पर्वत हो, दबाव लिए होगा, ये मेन पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। जब भी दबाव लिए होगा तो उस पर्वत के गुणों में कमी कर देगा, ठीक है, उसमें वो गुण नहीं होंगे इंसान में। और जब बैलेंस वे में होगा तो क्या होगा, बिल्कुल बैलेंस वे में उस ग्रह के गुण इंसान के अंदर आपको दिखाई देंगे। और जब बैलेंस वे में होगे तो इंसान तरक्की तो करेगा ही, उसी क्षेत्र में करेगा। फिर ये अधिकतर लोगों का जो है वो उभार लिए होता है। अगर ये उभार लिए नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के पास जीवन यापन के लिए भी धन नहीं होता, ऐसा आप जान सकते। और कोई ग्रह या कोई पर्वत विकसित हो तो अन्य बात है, लेकिन सुख नहीं होगा इंसान को, धन नहीं होगा उसके पास, उसका पारिवारिक जीवन खराब होगा, क्योंकि गुरु ग्रह इसी बातों का कारक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर किसी का बैलेंस वे में होगा गुरु तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी और उसको लाइफ में क्या मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर गुरु बिल्कुल बैलेंस वे में है तो ऐसा इंसान जो है वो सबसे पहले तो धार्मिक होगा, ठीक है, और धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य करता है
और काफ़ी दयालु आपको दिखाई देगा और दूसरों की सहायता करने वाला इंसान होता है। उसके अंदर महत्वाकांक्षा की कोई भी कमी नहीं होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो नए नए तौर तरीके अपनाता रहता है और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है ये भी उसको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है। और स्पेशली ऐसे लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है। कोई भी कार्य करने से पहले वो भगवान की शरण में ऐसे लोग ज़रूर जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो उनके बच्चे जो होते हैं, क्योंकि संतान का कारक भी होता है, तो काफ़ी ज़्यादा संस्कारी निकलते हैं। खुद भी संस्कारी व्यक्ति होते हैं जिनका गुरु अच्छी स्थिति में होता है, यानी कि बैलेंस वे में होता है। और साथ में ऐसे लोग अच्छे वैवाहिक जीवन का भी आनंद लेते हैं, क्योंकि उनके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत कम होता है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ सामंजस्य रूप से रहते हैं। अब बात करेंगे कि अगर ये किसी के हाथ में बहुत अधिक उभार ले जाए ये पर्वत, तब क्या होगा। ऐसे व्यक्ति जो होंगे, अब उनके अंदर गुरु की पावर बहुत अधिक बढ़ गई है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुण आ गए हैं। ठीक है। धार्मिकता भी उच्च स्तर की हो गई है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा, धन भी है उसके पास, धार्मिक भी है और सारी सुख संपत्ति उसके पास है, अच्छे जीवन जी रहा है, तो अब उसको क्या हो जाएगा, घमंड आ जाएगा और वो थोड़ा सा स्वार्थी भी होना शुरू हो जाएगा। अगर ये अत्यधिक उभार लिया होगा। अगर बैलेंस वे में है तब ये स्थिति नहीं बनेगी। बस ये स्थिति तभी बनती है जब इंसान की गुरु पर्वत बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है। फिर अहंकार बढ़ेगा तो इंसान थोड़ा सा तानाशाह हो जाता है, तानाशाही की निशानी हो जाती है। फिर वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए। तो फिर सबसे पहले क्या होगा, उसके घर में कलह क्लेश हो जाएगी और वैवाहिक जीवन दुखी हो जाएगा और अपनी जिद को मनवाने की कोशिश करेगा, जिसका गुरु पर्वत बहुत ज़्यादा उभार लिए होगा। ठीक है, समझ में आ गई। गुरु की पावर बढ़ने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ने से। पावर तो बड़ी होनी चाहिए, जीवन में सुख शांति इसी से आएगी, लेकिन अत्यधिक बढ़ जाने से ये सब आपको स्थिति का सामना इंसान को करना पड़ता है। अब किसी का गुरु पर्वत बिल्कुल ही दबाव सा है, बाकी सारा हाथ उभार लिए हुए पर्वत या अन्य पर्वत, कोई पर्वत उभार लिया, उन सब से नीचे दिखाई दे रहा है, दबा हुआ सा दिखाई दे रहा है, तब क्या होगा, इसके बारे में अब चर्चा की जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनके अंदर सबसे पहले तो आत्मसम्मान की भावना होती नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा धार्मिक नहीं है, तो जिसकी वजह से इनके जो सोशल लाइफ होती है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं होती और इनको सम्मान तो मिलता नहीं, इसलिए अपने आप में इनके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है कि मैं कुछ नहीं है। तो फिर इसके अंदर आत्मविश्वास की भावना भी नहीं होती। आत्मविश्वास की भावना नहीं है तो महत्वाकांक्षी कहाँ से हो जाएगा। उसको तो लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो महत्वाकांक्षा भी ख़त्म हो गई। इसके बाद ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ धन कमाता है अपनी रोजी रोटी के लिए, ज़्यादा धन उसके पास होता नहीं, इसलिए ये बहुत बुरी स्थिति है। जब भी किसी के हाथ में आपको ये स्थिति दिखाई दे तो सबसे पहले उसको बोलना है कि आपने मंदिर रोज़ जाना है। मंदिर जाएगा तो धर्म कर्म की तरफ उसका मन लगेगा, तो उसका गुरु पर्वत आप देखेंगे निश्चित तौर पर उसमें उभार पैदा होना शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो में आपने जाना कि गुरु ग्रह की हाथ में स्थिति होने से इंसान के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो धन के लिए, संतान के लिए, वैवाहिक जीवन सुखी होने के लिए गुरु का पर्वत बहुत ज़रूरी है और समाज में मान सम्मान को भी दिखाता है। तो मान सम्मान के लिए भी ये पर्वत अच्छे से विकसित होना चाहिए, तभी इंसान का समाज में मान सम्मान होगा। अगर वो घर पर अच्छे से रहेगा तभी उसका समाज में भी मान सम्मान बढ़ता है इंसान का। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और धार्मिक अगर जितने होते जाएंगे तो गुरु ग्रह के उतने ही अच्छे फल आपको दिखाई देंगे। साथ साथ में मैं आपको बताऊंगी कि लोगों को, जिनको भी आप कंसल्ट करेंगे आने वाले टाइम में, किसी के साथ कोई आपसे कंसल्ट करेगा तो उसको ऐसे उपाय देने हैं कि अगर गुरु ग्रह अविकसित है तो उसको धर्म की तरफ जोड़ना, और अगर बहुत ज़्यादा विकसित है तो उसको ऐसा नहीं बोलना कि तुम मंदिर जाना छोड़ दो। उसको बोलना है कि आपने येलो
जो दाल होती है ना, चने की दाल जिसको बोलते हैं, वो मंदिर में आपने डोनेट करनी है और लोगों की हेल्प करने की सहायता करनी है। जब वो हेल्प करेगा तो उसके अंदर आत्म शांति आएगी, तब उसको पता चलेगा कि अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। और जिसका बैलेंस में है गुरु, तो उसका तो कहना ही क्या। फिर भी अगर वो उपाय करना चाहे तो उसको गाय, गुरु और मंदिर की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसको जीवन में और भी सुख प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। एक बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है, जब भी राहु परेशान कर रहा होता है तब आपको गुरु इंसान का जो है स्ट्रॉन्ग कराना है। गुरु जो है वो राहु की काट होता है, यानी कि उसकी नेगेटिविटी को काट देता है। तो गुरु ग्रह के महत्व को बिल्कुल भी नकारना नहीं है। आप किसी भी इंसान को, नॉर्मल इंसान को भी, अगर किसी की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रही हो तो उसको केसर आपने बोलना है कि केसर को थोड़ा सा आपने भिगोना है और उसका तिलक नाभि जुबान मस्तक पर लगाना है। ऐसा करने से भी उनका गुरु ग्रह जो अच्छा होना शुरू होता है और राहु जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, अड़चने पैदा कर रहा होता है, वो दूर हो जाती हैं। और भी ग्रह जो कर रहे होते हैं तो वो भी सही हो जाते हैं। ऐसा गुरु के बारे में बोला जाता है कि अगर शनि की दशा चल रही है किसी के ऊपर, या कोई भी ग्रह किसी परेशान कर रहा है इंसान को, लेकिन अगर गुरु उसको बचाने पर आ जाता है तो वो इंसान बच निकलता है। लेकिन अगर किसी का गुरु खराब हो जाता है तब वो इंसान आसानी से बच नहीं पाता। इसलिए गुरु को मजबूत रखना और अच्छा रखना, बैलेंस वे में रखना बहुत ज़रूरी है। पामिस्ट्री में इसको इसी तरीके से देखा जाता है। आपको यही ध्यान देना है कि वो किस स्थिति में है, अत्यधिक उबार लिए हुए है, बैलेंस वे में है या दबा हुआ है। आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और भी पामिस्ट्री की लेक्चर्स लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, ताकि हर लेक्चर आप पर सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। और कुछ आपने पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, आपकी जिज्ञासा का समाधान ज़रूर किया जाएगा। और भी जो लोग पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल पर विज़िट करें, दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकें फ्री में, तो पामिस्ट्री भी सीख सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।